स्टूडेंट आपको जो हमारा टॉपिक है, बिकॉज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, मैंने आपको मीडियन डिस्कस करना बताया था कि व्हाट इज अ मीडियन। स्टूडेंट मीडियन बेसिकली हमारे पास क्या था, जब मैंने आपसे प्रीवियस डिस्कस किया था तो मैंने कहा था जब आपका डेटा अरेंज होता है आफ्टर अरेंजमेंट, और ये डेटा बहुत जरूरी है, विदाउट अरेंजमेंट अगर आप मीडियन फाइंड कर रहे हो तो यू हैव द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मैंने आपको कहा था आपको कोई भी डेटा गिवन है अगर वो अरेंज है, अपने डेटा को आपने अरेंज किया हुआ है, तो मीडियन जो होता है वो आपके फुल डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीडियन ये हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में आपका डेटा अगर अरेंज है इन द आप कह सकते हो कि स्पेशल वे ऑफ अरेंजमेंट जो है, उसके बाद जब आप अपने डेटा को डिवाइड करते हो 2 इक्वल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। आज हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल्स, और क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और मीडियन ये आपस में लिंक करते हैं। इनके फार्मूलाज फॉर द अनग्रुप्ड ग्रुप डेटा के लिए बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं आपसे डिस्कस करके जाती हूँ। जैसे कि अगर क्वार्टाइल की बात हो रही है तो इट्स मीन के क्वार्टर मीन 4 है ना, कि आप डेटा को वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। इसमें हमारे पास Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है। Q2 जो होता है ना वो मीडियन के ही इक्वल होता है, ये हमारे पास मीडियन के ही इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास जो Q1 है वो आपके पास कहलाता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, आपको जब एग्जाम्स होते हैं ना, स्पेशल पेपर आते हैं, उसमें समटाइम आपको कह दिए जाते हैं कि फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल एंड आल्सो फाइंड द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन आप जब ये फाइंड करो सेम होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है एंड अपर क्वार्टाइल आपके पास क्या होता है, Q3 होता है। ये आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमने मीडियन में क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका डेटा अरेंज है तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। और अगर आपका डेटा अरेंज है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल्स। अब इसी तरह आप नेक्स्ट जो पढ़ोगे, अभी तो सिर्फ हम क्वार्टाइल्स पे इसमें डिस्कस करेंगे, बट मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसाइड। डिसाइड मीन 10। ठीक है, डिसाइड 10 मीन्स क्या है कि आपका डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, D1, D2, D3, D4, D5। अब D5 जो है वो भी मीडियन की इक्वल होता है, D6, D7, D8, D9 और D10। तो डिसाइड अगर आपका डेटा अरेंज है तो वो डिवाइड कर देते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। और अगर आपका डेटा अरेंज है और दे आर सेइंग दैट यू फाइंड द परसेंटाइल्स, तो परसेंटाइल्स मीन कि आपने क्या करना है, अपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मतलब P1, P2, P3। और समटाइम्स जब आप पेपर करते हो और आपके पास पेपर आते हैं तो दे आर नॉट सेइंग दैट फाइंड द ऑल परसेंटाइल्स। ठीक है, वो आपको ये कह देंगे P7 फाइंड करें, P20 फाइंड करें, P21 फाइंड करें, P8 फाइंड करें, तो वो आपको खुद बता देंगे उसमें से आपने फाइंड करना। वो फार्मूला सेम होते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि स्टूडेंट आपको माइंड में रखनी है, मैं आपको साथ डिस्कस करूँ। अच्छा, ये 2 चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ना। अभी हमने डिस्कस करना है मीडियन के बाद क्वार्टाइल्स को। आपको जिस तरह मीडियन को हमने डिवाइड किया था ना, कि मीडियन जो होता है वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है इनटू 2 टाइप्स। ये हमारे पास ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा को सॉल्व करना होता है। क्वार्टाइल्स भी सेम सिचुएशन होते हैं, यहाँ भी आपने एक बारी ग्रुप डेटा को के हिसाब से अपने डेटा को सॉल्व करना होगा, और आपको पता है कि ग्रुप डेटा क्या होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और एक मरतबा आपने अनग्रुप। अब जिस तरह आपने किया ना ये मीडियन के लिए फार्मूला, सेम वही फार्मूलाज है, सिर्फ क्वार्टाइल्स में आपने 4 से डिवाइड करना है, मीडियन में आपने 2 से डिवाइड करना है, डिसाइल्स में आपने 10 से डिवाइड करना है, परसेंटाइल्स में 100 से डिवाइड करना है। अब मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ ताकि आप इजिली सॉल्व कर सकें। अब ये ग्रुप डेटा के लिए बिकॉज हमने Q1 फाइंड करना पड़ेगा, Q2 फाइंड करना पड़ेगा, Q3 फाइंड करना पड़ेगा। ये तो मीडियन के इक्वल हो जाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अनग्रुप डेटा में आपने क्या करना है, हमारे पास n/4 टर्म हमने अब देखनी होगी, और यहाँ भी n/4 + 1 टर्म देखनी होगी, जो कि हम मीडियन में करते थे n/2। ठीक है, हमारा डेटा अगर अरेंज है तो हमने जो कुछ फाइंड करना है वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो आप मीडियन में करते थे n/2 फॉर द इवन नंबर के लिए,
ऑड नंबर के लिए आप करते थे n/2 + 1, लेकिन क्योंकि अब आप क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हो तो आप n/4 लिखोगे इवन के लिए, और ऑड के लिए भी n/4, मतलब n/2 की जगह आपने n/4 लगा देना है। इसी तरह जो क्वार्टाइल के अब फार्मूलाज आ जाते हैं ना फॉर द फ्रीक्वेंसी के लिए, वो आपके पास क्या होगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है ना वो हमारे पास सेम मीडियन वाला है। अब आपको पता है कि जो मीडियन का फार्मूला था वो भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं क्यों कह रही हूँ कि Q2 जो है वो मीडियन की इक्वल है। मीडियन का फार्मूला आपके पास था HF n/2 - C। यही मीडियन का फार्मूला तो जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। Q2 का जो फार्मूला है वो है L + HF, ठीक है। बिकॉज सेकंड क्वार्टाइल है ना तो 2n आ जाएगा, और क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा -3। अब ये कैंसिल आउट होगा तो n/2 ही आ जाएगा, तो ये मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेम वही सिचुएशन होती है कि आपने किस तरीके से अपनी वो क्लास फाइंड करनी है। तो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जो है अपने डेटा में वो आपने लेनी है, और यहाँ पे ये तो मीडियन के लिए था ना आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है 2n डिवाइडेड बाय 4 टर्म जिसमें आ रहा है आपका डेटा वो आपने लिखना है, और ये कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने लिखना है। इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी साथ सॉल्व करवाती हूँ, तो वो क्लास आपने सिलेक्ट करनी है। Q1 आपके पास कैसे आएगा, HF एंड n/4 - C। Q3 आपके पास क्या होगा 3n डिवाइडेड बाय 4 - C। अच्छा ये तो आपके पास आ गए फार्मूला। अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, मैं आपको इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हमारे पास Q1 क्यों आते हैं, Q3 क्यों आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ जिसमें मैं तीनों क्वार्टाइल जो है वो आपको डिस्कस कर सकती हूँ। हमने प्रीवियस एक एग्जांपल की थी मीडियन में जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन थी और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। वही एग्जांपल सेम मैं क्वार्टाइल के लिए करूंगी, बिकॉज मीडियन की जो सिचुएशन होगी वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे, बाकी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मैं आपको ये जो लिख कर देती हूँ ना लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज आनी चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे करते हो ना तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर समझ में आता है उनको नेक्स्ट इजीली समझ में आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें अगर आपकी यही बुक है आप यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखा करें, देन आपको इजीली नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा क्लास बाउंड्रीज में आपको लिखकर बता देती हूँ। हमारे पास ये है 85.5 और ये मैंने मीडियन में भी सेम यही डेटा लिया था ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और जितने भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें मैं सेम डेटा लूंगी। उसका मेन मकसद क्या है कि आपको एक ही डेटा लेने से समझ आ जाएगा कि हमारे पास डिफरेंस बेसिकली क्या है, हर क्वेश्चन को जो सिचुएशन हमें गिवन होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। 105.5 1110.5 आप देख सकते हो कि इसमें जो इंटरवल है वो 5 है, ठीक है। ये मैंने 5 का इंटरवल लेते हुए उन्होंने डेटा गिवन दिया होगा तो लिख दी। आप फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी है जो कि आपके पास क्या है 6 4 के सेम वही मीडियन वाला मैं आपको डेटा लिखकर दे रही हूँ, कोई न्यू नहीं है। 10 6 3 and 1 आपके पास आ गए। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, आपको चाहिए कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप मीडियन फाइंड कर रहे हो, आप क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हो, आप डिसाइल फाइंड कर रहे हो, आप परसेंटाइल फाइंड कर रहे हो, आपको कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेन स्टेप्स है। अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है फ्रीक्वेंसी तो आपने क्लास बाउंड्रीज और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बट अगर आपको क्वेश्चंस में ही क्लास बाउंड्रीज दे दी गई है फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन और आपको क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपने क्लास बाउंड्रीज और क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मैं मेथड बताती हूँ कि हमने कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि हमने जमा करते जाना होता है। कैम्युलेशन क्या होता है, आप अपने डेटा को जमा करते जाते हो। 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26, इसमें किया 29 और यहाँ पे बात 20। आप इसका टोटल करोगे तो इट्स आल्सो 30। ये इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज इट मीन कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, तो रीचेक योर पेपर। अच्छा यहाँ हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब क्वार्टाइल 1 अगर हमने फाइंड करना है तो देखिए क्वार्टाइल का 1 का मैंने अभी आपको फार्मूला लिखकर बताया है। और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बिकॉज ऑल मेथड आर सेम, वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंस जो कि आपने याद रखना है। बाकी तमाम ईच
मेन जो आपको चीज हो ना वो आपको पता हो कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द क्लास कैसे सेलेक्ट करनी। हम ये आपने देखना है, जहाँ आप n/2 देखते थे ना, यहाँ आपने देखना है n/4। एन आपके पास टोटल कितना है 30, 30 डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपके पास 7.5। अब आप देखो कि 7.5 किस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है 7.5। इट मीन कि आपने क्वार्टाइल 1 के लिए ये फुल क्लास जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि मैं एक बॉक्स में ले लूँ। अब आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपको लोअर क्लास बाउंड्री मिल गई है, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई है, आपको इंटरवल 5 गिवन है, n/4 गिवन है, सी प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 6 है। अगर आप पुट करते हो आंसर, इसकी वैल्यू पुट करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या आ गया 90.5 आ गया, 5 का इंटरवल है, 4 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, 7.5 ये आया है क्लास फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी 6 है। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा जी 92.37 आपके पास आ जाएगा। अब जब हमने Q2 फाइंड करना है ना, तो उसमें आपके पास आ जाएगा n/4, आपने 2n/4 है तो कैंसल आउट होकर आ जाएगा n/2 आपने चेक करना है 30, मतलब 15 कहाँ पे लाइक आ रहा है, तो 15 इसमें लाइक आ रहा है, तो ये आपने सेकेंड वाली जो है ये आपने Q2 के लिए जो है क्लास सेलेक्ट करनी है। बाकी सेम मेथड है, ये है। Q3 के लिए आपने क्या करना है 3n डिवाइड बाय 4, 3n क्या है 30 है डिवाइड बाय 4। जब आप इसे लोगे तो आपके पास क्या आएगा 22.5, 22.5। अब देखो 22.5 कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, तो ये आपने सेलेक्ट करनी है Q3 के लिए, और सेम फार्मूलाज में आपने पुट कर देनी है। सिर्फ मेन जो आपके पास डिफिकल्ट आप कह सकते हो कि जो स्टेप होता है ना, वो यही होता है कि विच क्लास वी कैन सिलेक्ट इन विच वी आर टेकिंग द ऑल इन्फॉर्मेशन। तो ऑल इन्फॉर्मेशन आपने जो क्लास सेलेक्ट करनी है वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इसी तरह Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इस सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। आपने जब देखना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इट डजंट मीन कि आपको Q1, Q2 एंड Q3 जो है वो सीक्वेंस से ही मिलेगा। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर एक से दो एग्जाम्पल ऐसे ही आ रही हैं, तो अगर उन्होंने Q1 फाइंड किया तो वो नेक्स्ट को Q2 खुद कर लेते, Q3। स्टूडेंट आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपकी वैल्यू कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाइक आ रही है, देन आपने उसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम फार्मूलाज आपके पास, आप कह सकते हो मीडियन वाले हैं, तो ये मुश्किल कोई नहीं है इसमें। इसी तरह सेम डिसाइल्स के लिए यही है, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग वही n/10 वाली आ जाएंगी और 100 में n/100 वाली आ जाएंगी। बाकी मेथड हो गए, फार्मूलाज हो गए, वो सेम है। और आपके पास सिर्फ दो ही स्टेप करने होते हैं। अगर क्लास लिमिट्स आपको गिवन है तो आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, बिकॉज ये दो चीजें हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, एंड हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर द क्वार्टाइल्स ऑफ द ग्रुप डेटा। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।